Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है. Hello my munchkins, I'm your friend Monica Mehta from Dips Broadcasting Channel. Come, let's enjoy. सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आई एम गेटिंग सो गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू. मगर मुझे ये बात बताइए, आप में से कितने लोग गेमर्स हैं? बहुत सारी गेम साइट से मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं. थैंक यू सो मच. सुनीता जी हैं, देन प्रभजोत सिंह जी हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा हर वीडियो पे बड़े अच्छे कमेंट्स डालते हैं. सुरेंद्र प्रीत जी हैं, देन प्रियंका है, हरमन है. आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं वो मेरे लिए एक पावर बूस्टर का काम करते हैं. जब मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, मुझे लगता है अब मेरी ड्यूटी और बढ़ गई है आपको अच्छा सर्व करने के लिए. सो keep boosting me and I'll be presenting this program more beautiful way. Okay? माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कोई बंदा बहुत स्टाइलिश हो या वो मतलब बहुत यूनिक हो तभी वो बहुत अच्छा होता है. कई लोग बड़े सिंपल होते हैं, बड़े सादा जीवन जीते हैं, मगर फिर भी उनके विचार उनको महान बना देते हैं. और इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है हमारे प्रेसिडेंट रह चुके मिसाइल मैन, द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल, श्री APJ अब्दुल कलाम. कलाम साहब इतने सिंपल थे कि कहीं जाते थे तो हाथ से खाना खाते थे. उनको ये भी फिक्र नहीं होती थी कि मीडिया मुझे देख रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, बट ही वॉज सो सिंपल एंड डाउन टू अर्थ. 2006 में उनको स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला और लोग उनको इतना प्यार करते थे कि स्विट्जरलैंड ने मई 26 को उनकी विजिट के दिन को एज अ साइंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया. देखिए, इतना ऑनर किसी और देश में जाकर. वाह कलाम साहब, वाह. हाय माय डियर चिल्ड्रन, अपनी दोस्त मोनिका के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल. लाइफ कैसी होती है? क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, कोई मुश्किल नहीं होती? नो. लाइफ ऐसे होती है, अप्स एंड डाउन्स वाली स्लाइड की तरह. कभी डाउन्स आते हैं, कभी अप्स आते हैं, मगर इसमें आपने बिल्कुल सस्टेन करके रखना है, बिल्कुल फर्म करके रखना है. एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत बार मैंने आपको बता दिया, आप तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है. आपको पता है बैंकॉक यूनिवर्सिटी है, थाईलैंड में ये बनी हुई है. वहाँ पर चीटिंग को रोकने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों में थोड़ी आदत होती है, बता दो यार, थोड़ा बता दो, इसका आंसर क्या आएगा, साइन में पूछना. तो बैंकॉक यूनिवर्सिटी ने स्पेशली चीटिंग प्रोहिबिटेड हैट्स बनाई हैं, जो कि सामने ट्रांसपेरेंट है, साइड पे उसके वाइट कलर का पोर्शन लगा हुआ है, जिससे कि ना तो राइट देख सकते हो ना लेफ्ट देख सकते हो, बस अपना ही पेपर देखना है और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है. चीटिंग को डिस्करेज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है बैंकॉक यूनिवर्सिटी के द्वारा. लोग बहुत मीठा बोलते हैं, अक्सर उनको कहा जाता है आपकी आवाज़ तो शहद जैसी है. आप तो शहद खाते हो जो आप इतना मीठा बोलते हो? शहद के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. जो मिस्र में बहुत पुरानी फेरोज़ की जो ममीज़ मिली हैं, उनके साथ शहद मिले हैं, कितने पुराने, कितने सदियों पुराने, मगर वो शहद ख़राब नहीं होते. जो शहद है ये एक नेचुरल कंटेंट है और ये कितने ही सालों के बाद भी ख़राब नहीं होता है. शहद के बारे में एक और आपको चीज़ बताती हूँ. अगर आप शहद को दूध में डाल के पीते हो तो आपकी स्किन है जो वो बहुत रेडिएंट हो जाती है, बहुत ग्लो करती है.
जब भी आपने एक स्पून भरना है शहद का, तो ये सोच के भरना है कि इसकी एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि एक चम्मच शहद में 12 हनी बीज, 12 मधुमक्खियों के जीवन भर की कमाई होती है, जीवन भर में इकट्ठा किया गया शहद होता है। सो डोंट वेस्ट हनी, रादर ईट इट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डाइट। ओके? Bees make honey because it provides an important food source for them. In order to produce honey, bees must gather a sweet liquid called nectar from flowers. A worker bee flies to a flower and sucks up the nectar with its long tongue. The tongue is a flexible tube on the outside of the bee's head. The nectar goes through the bee's mouth and into the honey stomach, where it is stored. The honey stomach is located in the bee's abdomen. Inside the honey stomach, enzymes, which are protein molecules that speed up chemical reactions, help transform the sugar in the nectar into two simple sugars, fructose and glucose. This process is called inversion. The worker bee stores nectar in its hive. It regurgitates or spits up the inverted nectar back through its mouth. It either gives the nectar to other bees or puts it in empty, six-sided compartments called cells. Bees then put wax caps on the cells to seal them. The warmth of the beehive causes water in the nectar to evaporate. Honey is an excellent energy food for bees, humans, and other animals because it contains simple sugars that the body can use quickly. बच्चों, आपको कभी हैरानी नहीं होती कि जो लोग इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, या जो फिल्म्स में इतने बड़े बड़े डायलॉग्स बोले जाते हैं, आप सीरियल्स देखते हो उसमें जो इतनी इतनी लंबी लंबी लाइंस बोली जाती हैं, वो कैसे बोलते हैं? देखो, मैंने तो याद किया है और मुझे वो चीज़ें क्लियर हैं, इसलिए मैं बोल लेती हूँ, मगर वो ज़्यादा बड़ी होती भी नहीं है। मगर आपने देखा होगा फिल्म्स में इतने बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं। कैसे देते हैं? क्या वो मेमोराइज करते हैं? क्या वो लर्न करते हैं? नहीं 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 नहीं, उनके आगे साइड्स पे लगे होते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसा डिवाइस है जिस पर आपने जो भी बोलना है वो लिखा हुआ आ जाता है। वो राइट हैंड साइड पे भी लगा होता है, लेफ्ट पे भी। तो कभी हम देखते हैं ना कि मिनिस्टर्स बोल रहे हैं जैसे हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो राइट लेफ्ट दोनों तरफ लगे होते हैं ताकि वो जहां पे भी देखें क्या उन्होंने नेक्स्ट बोलना है वो वहां पे आ जाता है और उसको वो पढ़ते हैं। ऐसे जब न्यूज़ रीडिंग करते हैं तो भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है और वहां से वो पढ़ते रहते हैं। और वो इस तरह से लगाया जाता है कि जो सामने ऑडियंस बैठी है उनको पता ना चले। जब वो लाइव भी भाषण दे रहे होते हैं या जो हीरो हीरोइंस हैं, आपको पता लगता है वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि वो हाइड किए होते हैं, वो सिर्फ उनके ही नज़र आते हैं और वो जल्दी से ऐसे पढ़ते जाते हैं और अपने डायलॉग्स बोलते जाते हैं और आप सब मारते हो उस पर क्लैपिंग। तो ये सारा कमाल है टेलीप्रॉम्प्टर का। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आपने सुनी होगी एक कहावत, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने से ताकतवर बंदे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको पता है एलिगेटर और क्रोकोडाइल ये दो तरह के क्रीचर्स होते हैं। जो एलिगेटर होता है उसका जो ये मुंह होता है वो बहुत लंबा होता है बनस्पत की क्रोकोडाइल के, मगर दोनों ही पावरफुल होते हैं। आपको पता है कि क्रोकोडाइल के पेट में इतने एसिडिक जूस होते हैं और वो इतने डेंजरस होते हैं कि लोहे की चीज़ों को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्रोकोडाइल एक ऐसा दुनिया का इकलौता जानवर है जो कि लोहे की बनी चीज़ को या मेटल की बनी किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप बिना काम किए 2-4 दिन खा कर देखिए, आप में इंडाइजेशन शुरू हो जाती है। और क्रोकोडाइल, ओ माय गॉड। જોઈ રહ્યા છો મગરમચ્છ તળાવથી બહાર નીકળ્યો છે. ના થયો ને વિડીયો ઉતર્યો હતો મચડી દો અંદર જઈ રહ્યા છે.
જોઈ રહ્યા છો મગરમચ્છ તળાવથી બહાર નીકળ્યો છે. ના થયો ને વિડીયો ઉતર્યો હતો મચડી દો. અંદર જઈ રહ્યા છે. हाय माय शुगर कैंडीज, आई होप आपने ये वीडियो बहुत अच्छे ध्यान से देखा होगा और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी. प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ रिमार्क्स अबाउट ऑल दीज वीडियोस इन बॉक्स. ज़रूर आपने कमेंट करना है और बताना है आपको ये वीडियोस कैसी लगी. देखिए बच्चों, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है, तो हमारी भी कोशिश है कि ऐसी ऐसी नॉलेज आपको दें जो कि आप अपने माइंड में ध्यान में रखें, और लोग जब आप कोई ये सब चीज़ें जाने तो उनको लगे कि वाह, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है. और आजकल इसी का ज़माना है. तो अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी इतने बड़े खजाने के साथ जो कि आपकी नॉलेज को एनहांस तो करेगा ही, आपको बनाएगा सबसे अलग, सबसे बढ़िया. अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी. बाय बाय. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel.